हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज से हम लोग एनसीईआरटी का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जितने भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है फुल मून। फुल मून किसे कहते हैं? पूर्णिमा को। और न्यू मून को क्या कहा जाता है? न्यू मून को बोला जाता है अमावस्या। और जितने भी सन, मून और जितने भी शाइनिंग चीज़ मतलब जो हम लोगों को आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे क्या होते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पे स्टार्स। स्टार्स किसे कहते हैं? स्टार जितनी भी कैलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी चमक होती है उसे हम लोग स्टार्स कहते हैं। और जो सन है वो सन क्या है? सन एक स्टार है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है कंस्टलेशन। कंस्टलेशन किसे कहते हैं? जितने भी स्टार्स का एक ग्रुप जो एक साथ मौजूद होता है उसे हम लोग कहते हैं कंस्टलेशन। उसके एग्जांपल है यहाँ पे उर्सा मेजर और बिग बियर, दोनों एक ही है। उनका नाम दिया गया है कि वो एक कंस्टलेशन मतलब 7 ग्रुप का एक इसी का एक छोटा पार्ट है। जो 7 ग्रुप का एक स्टार का जो झुरमुट होता है उसे हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि सप्त मतलब ही होता है 7, यानी 7 स्टार्स का जो ग्रुप है यहाँ पे इसे दिखाया गया है। 7 स्टार्स का जो ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। ये एक उर्सा मेजर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, पहले मतलब एंशियंट टाइम में क्या था? कोई कंपास या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसकी वजह से लोग डायरेक्शन का पता लगाते। तो वो उस वक्त क्या करते थे? उस वक्त डायरेक्शन का पता लगाने के लिए वो लोग स्टार्स की मदद लेते थे। और स्टार्स की जब मदद लेते थे तो वो पोल स्टार की मदद से, जो हमेशा एक ही फिक्स डायरेक्शन में रहता था, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसकी मदद से वो लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे, इसलिए उसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा है कि वो 2 पॉइंटर स्टार्स की मदद से वो लोग नॉर्थ स्टार को 2 पॉइंटर स्टार जो यहाँ पे दिखाया गया है 2 पॉइंटर स्टार की मदद से वो लोग अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। नेक्स्ट है प्लानेट। प्लानेट किसे कहते हैं? जैसे कि हमने क्या पढ़ा स्टार्स में हमने पढ़ा कि उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन प्लानेट की क्या होती है? अपनी रोशनी नहीं होती है। प्लानेट जो होते हैं फ्रेंड्स वो स्टार्स की रोशनी से रोशन होते हैं। और जो प्लानेट्स है वो प्लानेटिया से लिया गया है, जिसकी मतलब क्या होता है? वनड्रेस होता है। और हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ये है सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। और मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है जो क्या है? हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि रिंग कौन से प्लैनेट के चारों तरफ पाई जाती है तो वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये पेज हमारा, इस पेज में मतलब इन्फॉर्मेटिव बात बताया गया कि कौन सा प्लानेट कितने दिन में कितने साल में एक चक्कर कंप्लीट करता है। इस मैप को बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें है कि सन हमारी ज़मीन से यानी हमारे अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है। तो सन हमारी ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और हमारे कितने प्लानेट हैं? प्लानेट के तमाम नाम जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जुपिटर, सैटर्न। और उनको याद करने के लिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए उसको याद करने के लिए दिए गए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें मतलब जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है वो सारे प्लानेट के नाम है। इसे याद करने में आप लोगों को आसानी होगी, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा कि प्लानेट जिस रास्ते पे जो एक उसका पाथ होता है, उस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो जिस पाथ में, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑर्बिट कहा जाता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे कि मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। सबसे नियरेस्ट अगर पूछा जाएगा कौन सा प्लानेट है तो वो है मरकरी। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बनता है क्वेश्चन वो है अर्थ ट्विन, यानी कि जो ज़मीन की तरह बिल्कुल अर्थ की तरह देखने में, साइज़ में, शेप में लगती है, तो अर्थ ट्विन किसे कहते हैं? तो अर्थ ट्विन किसे कहते हैं? वो वेनस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स वो है
ड्वार्फ प्लानेट किसे कहते हैं? ड्वार्फ प्लानेट किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए प्लूटो को क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लानेट कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे अर्थ के बारे में बताया गया, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि थर्ड नियरेस्ट प्लानेट सन से कौन होता है? वो है अर्थ। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट, पाँचवा सबसे बड़ा प्लानेट और तीसरा सूरज के करीब प्लानेट है। और ये क्या है? ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब चपटा है पोल्स की तरफ। और इसी शक्ल को क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है। जियोड मतलब क्या होता है? जियोड मतलब होता है ज़मीन यानी अर्थ जैसी जो शक्ल होती है उसे क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए साइड में वर्ड ओरिजिन में दिया गया है कि जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी दो अल्फाज मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जी मतलब होता है मीनिंग और अर्थ मतलब होता है राइटिंग। ग्राफिया मतलब ज़मीन की बनावट के बारे में जिसमें लिखा जाता है वो है जियोग्राफी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स वो है कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं, मतलब कैलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जो पता लगाते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। और आर्यभट्ट जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है कि ब्लू प्लानेट किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्लानेट कहते हैं अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लानेट। और देखिए यहाँ पे है मून के बारे में। मून क्या है? वो अर्थ का इकलौता एक ही मतलब ओनली वन सैटेलाइट हमारे अगर अर्थ का पूछा जाएगा तो वो है मून। और जो मून होता है वो 27 दिन में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ डू यू नो में दिया गया है वो है कि लाइट का जो स्पीड दिया गया है, तो लाइट का स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और ज़मीन पर जो सूरज की रोशनी पहुँचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ज़मीन पर पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। दूसरा जो है यहाँ पे चांद पे जाने वाला जो पहला इंसान था, फर्स्ट मैन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। वो कब? 21 जुलाई 1969 को मून पे गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो मतलब ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो प्लानेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसा कि मून है तो वो हो गया नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी पाया जाता है, उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एडुसेट, IRS वगैरह। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स के बारे में दिया गया कि एस्ट्रॉइड्स किसे कहते हैं। तो जितने भी मार्स और जुपिटर के बीच में जितने भी बॉडीज़ मतलब स्मॉल पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही टीनी बॉडीज़ मतलब बहुत छोटे, प्लानेट के मुकाबले में ये बहुत छोटे होते हैं और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स किसे कहते हैं? सन के चारों तरफ जो स्मॉल पीसेस रॉक्स की घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटेरॉइड्स। नेक्स्ट आता है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स मतलब बिलियंस, जिनको गिना भी नहीं जा सकता, बिलियंस स्टार्स का जो एक ग्रुप होता है, एक ह्यूज सिस्टम उसका होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। और हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम लोग रहते हैं आकाशगंगा, ये मिल्की वे, इसे मैंने पॉइंट नहीं किया था, यहाँ पे देख लीजिए, मिल्की वे गैलेक्सी, इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी, इसी में हम लोग का जो अर्थ है वो इसी में है। और ये तमाम गैलेक्सीज़ को मिलाकर जो इसका मतलब बड़ा फॉर्म समझ लीजिए, बहुत बड़ा, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्स कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट तो अब है ही नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो ये चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया, इसे भी आप लोग देख लीजिए, ये तो मैंने बता ही दिया है। अर्थ ट्विंस किसे कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है। थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन वो है अर्थ। ऑल प्लानेट्स आर मूव अराउंड द सन, के चारों तरफ किस फॉर्म में चक्कर लगाते हैं, किस रास्ते पे, वो है एलोंगेटेड पाथ। फिर उसके बाद है पोल स्टार का जो इंडिकेट कौन सा डायरेक्शन को करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को करता है। एस्ट्रॉइड्स किसके दरमियान पाए जाते हैं? वो है मार्स और जुपिटर के दरमियान पाए जाते हैं। और यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है उसमें होगा एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टेलेशन, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। नेक्स्ट पॉइंट है मून इज़ द क्लोजेस्ट कैलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है
अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन, ये पहले भी आ चुका है। प्लानट डू नॉट हैव दियर ओन हीट एंड लाइट, प्लानट का अपने हीट और लाइट नहीं होता। फ्रेंड्स, ये हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।